हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। आज की क्लास में हम 26 दिसंबर की महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले अगले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में रेलवे ने कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाए जाने की घोषणा की है? तो इन रेलवे स्टेशनों की संख्या है 117। सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक रामकरण यादव ने कहा है कि 117 रेलवे स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाए जाएंगे। पैनिक स्विच रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों को सतर्क करेगा। किसी आपात स्थिति का सामना करने पर यात्री आरपीएफ से मदद मांगने के लिए इन स्विचों को दबा सकते हैं। स्विचों को लगाने के लिए मध्य रेलवे ने रेल टेल के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऐसे स्विच होंगे जिसे दबाने पर आरपीएफ कंट्रोल को अलर्ट मिल जाएगा, जिसके बाद सीसीटीवी चेक कर तुरंत यात्रियों को मदद भेजी जाएगी। स्विच लगाने की प्रक्रिया 1 वर्ष के भीतर पूरी कर ली जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है? तो यह हुआ है डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का। इसकी डिटेल देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष पद्म भूषण डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में उनके प्रयासों के लिए उन्हें 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर गिरी 1995 से 1998 तक राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थीं। वो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड और नई दिल्ली स्थित सामाजिक सेवा संगठन गिल्ड ऑफ सर्विस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने किस स्थान के रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है? तो यह स्थान है अमृतसर। महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में अमृतसर में बनाई गई रामबाग गेट की टोड़ी को यूनेस्को ने विश्व विरासत संरक्षण प्रदान किया है। यह रामबाग गेट महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। यह पुरस्कार गेट को विरासत संरक्षण के लिए प्रदान किया गया है। पंजाब सरकार ने इसके रखरखाव के लिए करीब 2 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है। इतिहास में दर्ज है कि 1892 में अंग्रेजों ने इस गेट को तोड़वा दिया था। अब इस गेट की थ्योरी को पर्यटन विभाग ने संरक्षित किया है और पुराने डिजाइन और आकार में लाया है। आपको बता दें कि सरकार ने हृदय प्रोजेक्ट के तहत इस गेट का पुनर्निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित FIH पुरस्कार जीते हैं? तो यह जीते हैं हार्दिक सिंह और सविता पुनिया ने। हार्दिक सिंह भारतीय हॉकी टीम के उप कप्तान होने के साथ ही एक प्रमुख खिलाड़ी भी हैं। हार्दिक सिंह अब तक कुल 114 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। हार्दिक ने 2020 ओलंपिक में भारत की कांस्य पदक जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 2023 का FIH प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक को मिलने वाला दूसरा बड़ा पुरस्कार है। इसी के साथ सविता पुनिया वर्तमान में भारतीय महिला टीम की कप्तान है। सविता ने लगातार तीसरी बार इस वर्ष FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी डिटेल देखते हैं। प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य भारत के नागरिकों के मध्य सरकार की जवाबदेहिता के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इस वर्ष 2023 में अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर उनके स्मारक सदैव अटल पर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई अन्य गणमान्य लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की है। 23 दिसंबर 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने
गिफ्ट सिटी में शराब प्रतिबंध हटाया, तो यह हटाया है गुजरात राज्य ने। इसकी डिटेल देखते हैं। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में वैश्विक व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के प्रयास में गुजरात सरकार ने क्षेत्र में शराब पर प्रतिबंध हटा दिया और इसे पूरे क्षेत्र में लागू निषेध से छूट दे दी है। इसमें कहा गया है कि नई प्रणाली के तहत गिफ्ट सिटी क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट और क्लब को वाइन और भोजन सुविधाओं के लिए परमिट दिए जाएंगे। गुजरात के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी गांधीनगर है। इसके वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो यह वर्ष है 2024 को। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के लोगों के जीवन में कैमलिट्स के महत्व को उजागर करने के लिए वर्ष 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया है। अंतरराष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष 2024 का उद्देश्य कैमलिट्स की अप्रयुक्त क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और अनुसंधान, क्षमता विकास और नवीन प्रथाओं तथा प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से कैमलिट्स क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का प्रयास करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ हुई थी। वर्तमान में इसमें शामिल सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है। इस संस्था की संरचना में देखें तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद शामिल है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने 6 भाषाओं को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया है। इसमें अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश भाषाएं शामिल हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। इसके वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरक्षा में उल्लंघन के बाद केंद्र सरकार ने संसद की सुरक्षा के लिए किन जवानों को तैनात करेगी? तो इसका आंसर है सीआईएसएफ के जवानों को। सरकार ने हाल ही में सुरक्षा घेरे के उल्लंघन के मद्देनजर संसद भवन परिसर की व्यापक सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ को सौंपने का फैसला किया है। यह बल हवाई अड्डे की सुरक्षा की तरह ही नए और पुराने संसद परिसर तक पहुंच नियंत्रण प्रदान करेगा, जहां व्यक्तियों के शरीर की तलाशी हाथ से पकड़े जाने वाले डिटेक्टरों के माध्यम से की जाएगी। उनके सामान की जांच एक्सरे मशीनों के माध्यम से की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद बेचने हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यह कंपनी है जियो मार्ट। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए रिलायंस रिटेल की जियो मार्ट के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे के T2 को यूनेस्को के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में मान्यता मिली है? तो यह हवाई अड्डा है बेंगलुरु हवाई अड्डा। इसकी डिटेल देखते हैं। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक के रूप में यूनेस्को ने मान्यता दी है। यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को इंटीरियर के लिए विश्व विशेष पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का कहना है कि यह मान्यता KIAT2 को ऐसी वैश्विक प्रशंसा प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा स्थापित करती है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए
ताकि आगे आने वाली अगले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले ही प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।